त्रिपाठी पुनः एक बार आपकी सेवा में आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में पढ़ा रहा था। हमारी लगातार पिछली 2 कक्षाएं अपलोड हुई हैं, आप वो देखेंगे, वो दोनों ही कक्षाएं उत्तर प्रदेश के परिवहन यानी सड़क परिवहन के बारे में है। एक क्लास की थोड़ा वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम, इसलिए हमने लगातार 2 क्लासें अपलोड की हैं, आप उसको देखेंगे। आज इसी क्रम में मैं आपको परिवहन में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या, सड़क परिवहन हम देख चुके हैं, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको उत्तर प्रदेश का, क्या पढ़ाऊँगा आज मैं आपको, उत्तर प्रदेश का पहला रेल परिवहन। कौन सा परिवहन? रेल परिवहन। और दूसरा वायु परिवहन। कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में रेल यात्रा करनी है तो रेल के क्या क्या माध्यम है, आपको जहाज से जाना है, हवाई यात्रा करनी है तो क्या क्या माध्यम है। तो आज हमारे दूसरा वीडियो है परिवहन में, और क्या हम पढ़ेंगे आप उत्तर प्रदेश का रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो देखेंगे, पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का रेल परिवहन। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश का रेल परिवहन। आइए शुरू करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के रेल परिवहन को जानने से पहले मैं आपको एक सीरीज से पहले बताऊंगा विश्व में रेल परिवहन कब चला, फिर भारत में कब चला, फिर उत्तर प्रदेश में कब चला। तो आप जानेंगे 1825 में, कब? 1825 में इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, कहाँ से? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक पहली ट्रेन चली थी। कहाँ तक चली थी? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे वो जानते होंगे, मैनचेस्टर एक प्लेग्राउंड भी है। तो ध्यान देंगे, विश्व में प्रथम रेल लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और किस सन में? 1825 में। कहाँ कब चली थी? 1825 में विश्व की पहली ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर तक, इंग्लैंड में। मैनचेस्टर अपने आप में कपड़े के लिए बहुत फेमस होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कपड़े का जो बड़ा उद्योग है वो कानपुर में है। कहते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से क्या है? मैनचेस्टर है। यानी चूँकि मैनचेस्टर वास्तविक जगह कहाँ? इंग्लैंड में। वहाँ कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है, तो जिस भी शहर में कपड़े का ज़्यादा व्यापार होता है उसको वहाँ का मैनचेस्टर बोल देते हैं। फिलहाल आप ये देखेंगे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो आप कहेंगे हमारे यहाँ पूरे विश्व में 1825 में पहली रेल चली। कहाँ से कहाँ तक? लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर तक। फिर हम आएंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम क्या देखेंगे? हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, यानी भारत में पहली ट्रेन 1853 में। कब? 1853 में मुंबई से, या इसको बम्बई भी कह सकते हैं, मुंबई से ठाणे तक चली थी। कहाँ तक चली थी? एक जगह है ठाणे, मुंबई में, आप जानेंगे, इसको बोरीवली बोलते हैं। तो मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में 1853 में लगभग 34 किलोमीटर, कितना? लगभग 34 किलोमीटर हमारे यहाँ पहली ट्रेन चली थी। क्या जानेंगे? पहली ट्रेन चली थी हमारे यहाँ भारत में कब चली थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लेकर के ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर चली थी। और ध्यान देंगे हमारे यहाँ 1849 में, भारत में 1849 में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। पहली रेल लाइन बिछी थी। पहली रेल लाइन कब बिछी थी? भाई रेल लाइन पहले बिछेगी तभी तो बाद में उस पर ट्रेन चलेगी। ट्रेन ऐसे तो रोड पे चलेगी, रेल को चलाने के लिए पहले पटरियाँ बिछानी पड़ेगी। तो 1849 में पहली बार हमारे यहाँ रेल लाइन बिछी थी, और 1853 में 34 किलोमीटर मुंबई से लेकर के ठाणे तक हमारे यहाँ ट्रेन चली थी। ये मोटा मोटा पहले हम देखा विश्व में देखा, फिर हमने कहाँ देखा? भारत में देखा कि रेल का परिवहन कैसे हो रहा है, रेल का जन्म कैसे हो रहा है, ये हम देखेंगे। अब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। किसकी बात? उत्तर प्रदेश की बात। तो हमारे उत्तर प्रदेश में रेलवे के लगभग 10,000 किलोमीटर का की जो पटरियाँ बिछी हैं, लगभग 10,000 किलोमीटर ज़्यादा पटरियाँ हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हैं? बिछ चुकी हैं। ध्यान देंगे आप, हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेलवे पटरियाँ क्या हैं? बिछ चुकी हैं। यानी कितना लंबा रेल मार्ग है हमारे उत्तर प्रदेश में? लगभग 10,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। तो ध्यान देंगे पूरे भारत में, कहाँ?
पूरे भारत में रेलवे के 16 मंडल हैं। कहाँ? पूरे भारत में जो रेल मंडल हैं, जो रेल जोन है वो कितने हैं? 16 रेल जोन हैं। कितने रेल जोन हैं? 16। पूरे भारत में कितने रेल जोन हैं? 16। प्रारंभ में 8 थे। क्या थे? 8 थे। फिर इनकी संख्या क्या हुई? 9 हुई। फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? इनको 16 कर दिया गया। प्रारंभ में 8 थे, फिर कब क्या हुए? 9 हुए, अब क्या है? 16। तो हमारे पूरे भारत में 16 रेलवे जोन है। 16 रेलवे जोन है। इन 16 रेलवे जोनों में से 5 रेलवे जोन की ट्रेनें हमारे उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। तो ध्यान देंगे, 5 रेलवे जोन की ट्रेनें यूपी से गुजरती हैं। यूपी से गुजरती हैं। ध्यान देंगे, कुल भारत में 16 रेलवे जोन है, उसमें से 5 रेलवे जोन की ट्रेनें यूपी से गुजरती हैं। ये आप भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि इन 5 रेलवे जोन में से 2 रेलवे जोन का मुख्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में है। क्या पूछा जाएगा कि किन 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो आप इसका उत्तर देंगे, इन 5 रेलवे जोन की जो ट्रेनें हमारे यहाँ से गुजरती हैं उनमें से 2 का मुख्यालय कहाँ पे है? हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो पहला रेलवे जोन जो है उसको बोलते हैं NCR। क्या बोलते हैं? NCR, उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे जगह कम है तो मैं बोलूंगा, आप समझेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। और दूसरा NER, दूसरा क्या है? NER, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। अब देखेंगे, जो NER है, उत्तर पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में। ध्यान देंगे, 2 रेलवे जोन हमारे यहाँ NCR, NER। NCR का मतलब है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। NER का नाम है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। NER का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। NCR का क्या है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का से क्या नाम है? प्रयागराज, प्रयागराज। तो क्या क्वेश्चन निकल जाते हैं, किन 2 रेलवे जोनों के मुख्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में है? तो आप कहेंगे पहला NCR, उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, प्रयागराज में। दूसरा NER, उत्तर पूर्व रेलवे, गोरखपुर में। इसके 2 मुख्यालय हमारे यहाँ हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे चल के परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगातार उत्तर प्रदेश का के एकदम VIP अध्ययन आपको करवा रहा हूँ। हमारा एकदम तथ्य पर जितना परीक्षा में पूछा जाएगा उतना ही। लाखों बड़े बड़े मैटर, 2-2 घंटे क्लास पढ़ने कोई मतलब नहीं। मैं सब कुछ समेट के आपको ऐसा मैटर देता हूँ जो परीक्षा के लिए एकदम ही उपयोगी होगा। तो आपने क्या जाना, विश्व में पहली ट्रेन कब चली? 1825 में, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक। भारत में पहली ट्रेन कब चली? भारत में चली पहली ट्रेन 1853 में, मुंबई से ठाणे तक, लगभग 34 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे मुख्यालयों का रेलवे मुख्यालय है? 2। कौन कौन से? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, क्रमशः कहाँ? इलाहाबाद और गोरखपुर में। ये मोटा मोटा क्वेश्चन है। और इससे रेलवे से जो पूछे जाते हैं प्रश्न, प्रमुख प्रश्न जो रेलवे से पूछे जाते हैं वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। मैं एक एक को आपको सॉल्व कराऊंगा। यही इतने प्रश्न परीक्षाओं में आज तक 10 बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, विश्व का, भारत का और यूपी का। ध्यान देंगे, यूपी का ही नहीं, भारत का भी, साथ ही विश्व का भी प्रश्न आएगा। यूपी का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो जो यूपी का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वही भारत का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और वही विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो भारत का, विश्व का, यूपी का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हमारे लिए गौरव की बात है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमारे उत्तर प्रदेश में है। और वो कहाँ पे है? और वो है गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में। तो देखेंगे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर। ध्यान देंगे, ये प्लेटफॉर्म न केवल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, बल्कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये विश्व का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है।
दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, भारत का सबसे और यूपी का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा है। यार्ड क्या होता है, जहाँ पर ट्रेनों को रोका जाता है, ट्रेनें जहाँ आराम करती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा, साथ ही विश्व का, भारत का सबसे बड़ा और यूपी का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पे है, तो आप कहेंगे मुगल सराय। कहाँ पे है, मुगल सराय। यही मुगल सराय से बिलोंग करते हैं हमारे पहले राष्ट्रपति, कौन, बाबूजी राजेंद्र प्रसाद जी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत का ही नहीं, यूपी का ही नहीं, एशिया का भी, एशिया का, भारत का, यूपी का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड क्या है। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड क्या है, कहाँ पे है, तो आप कहेंगे वो भी कहाँ है, मुगल सराय में। कहाँ है, मुगल सराय, मुगल सराय। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम रेलवे कोच निर्माण फैक्ट्री, यानी जो रेलवे में आप डिब्बे देखते हैं, डिब्बे कहीं तो बनते होंगे, तो उत्तर प्रदेश में इस रेलवे के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, तो आप याद रखेंगे ये फैक्ट्री है रायबरेली में। कहाँ है, रायबरेली, रायबरेली। आप जब कभी भी किसी ट्रेन में चढ़ेंगे, जब आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, जैसे आप एंट्री करते हैं वैसे सामने बगल में एक स्लिप लगी होती है, स्लिप में लिखा रहता है कि इस रेलवे कोच का निर्माण कहाँ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, रायबरेली में। और एक कुल तीसरी फैक्ट्री है, कैसी फैक्ट्री है, तीसरी फैक्ट्री है। इसके अलावा भारत में 2 और फैक्ट्रियाँ हैं, ये तीसरी फैक्ट्री है, उत्तर प्रदेश की सबसे नवीनतम फैक्ट्री है, उत्तर प्रदेश रेलवे मुख्यालय। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश का जो रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है, पूरे उत्तर प्रदेश के रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में, लखनऊ राजधानी भी है। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश रेलवे का संग्रहालय क्या है। संग्रहालय क्या है, जैसे मान लो रेलवे से जुड़ी कोई बहुत महत्वपूर्ण, बहुत यादगार चीज़ है, जिसको संग्रहालय में रखा जाता है, तो वैसे ही रेलवे का संग्रहालय, जहाँ पर रेलवे की कीमती और महत्वपूर्ण चीज़ें रखी जाती हैं, वो कहाँ पे है, वो है वाराणसी में। कहाँ है, वाराणसी में, वाराणसी में। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड, भर्ती बोर्ड क्या होता है, ऐसे बोर्ड जो रेलवे की भर्तियां कराते हैं, जो रेलवे में कर्मचारी को भर्ती करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं जो कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। कौन कौन से, एक है हमारा इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और दूसरा कौन सा है, गोरखपुर। तो ध्यान देंगे 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, कौन कौन से, एक का नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड, दूसरा है गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड। और अंतिम क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है, रेलवे कोच रिपेयर कारखाना। रिपेयर मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मान लो किसी रेलवे कोच में कोई गड़बड़ी आ गई, एसी खराब हो गया, सीट टूट गई, तो उसका रिपेयरिंग कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। तो ध्यान देंगे ये रेलवे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ, न केवल यूपी का बल्कि भारत का बल्कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है। भारत का और यूपी का सबसे लंबा रेलवे यार्ड जहां ट्रेनें आराम करती हैं कहाँ पे है, मुगल सराय में है। भारत का ही नहीं, यूपी का ही नहीं, एशिया का भी सबसे लंबा बिजली लोको शेड कहाँ पे है, मुगल सराय पे है। रेलवे के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, तो रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश के रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के रेलवे का संग्रहालय कहाँ पे है, वाराणसी में है। हमारे यहाँ कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, 2, कौन कौन से, इलाहाबाद और गोरखपुर। और रेलवे कोचों की रिपेयरिंग कहाँ होती है, तो वो होती है गोरखपुर में। ध्यान देंगे ये जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, ये लगभग 1355.4 मीटर का है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा का लंबा प्लेटफॉर्म है। 1355.4 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर का। ये पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता है। आप कोई भी परीक्षा देखेंगे यही सारे प्रश्न परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ पे है, ऑप्शन में देगा वो वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि उसने लखनऊ का नाम नहीं दिया तो आप क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे सिर्फ डायरेक्ट नहीं याद करेंगे, चीज़ों को घुमा के पढ़ने की भी आदत डालेंगे। ये हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश का रेल परिवहन। अब हम क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन। क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन। वायु परिवहन के लिए आप जानेंगे कि वायुयान की खोज करने का श्रेय राइट बंधु को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, राइट बंधु, राइट बंधु।
ध्यान देंगे, दो भाई थे जो उनके नाम के साथ राइट था, दोनों अपने नाम को एक साथ लेके चलते थे, इसलिए उनको राइट बंधु कहा था। दोनों ने एक साथ खोज करना आरंभ किया था, इसीलिए दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है कि इन्होंने खोज की थी, किस चीज़ की, वायुयान की। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि वायुयान की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे कि किसने की थी, राइट बंधु ने। आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं इस मैटर को मिटाऊंगा। हमारे चैनल से आपको लगातार उपयोगी कक्षाएं दी जा रही हैं। मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे इस समय जो है सिर्फ लॉकडाउन के चक्कर में घरों पे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही समय है, आप परीक्षा में लग जाइए। जब वैकेंसी आएगी तब सारे बच्चे जोर शोर से लड़ाई के लिए टूटेंगे और तब तक आपके पास रिवीजन करने का मौका रहेगा। जब सब लड़ने की तैयारी करेंगे तब आप उसका रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, आप सबसे 10 कदम खुद ही आगे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अगला टॉपिक क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन, उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन। देखेंगे इसमें खास बात क्या है। तो पहला प्रश्न आएगा, वायुयान के खोजकर्ता कौन है। पहला प्रश्न, वायुयान के खोजकर्ता किसने बनाया था, इसका उत्तर क्या होगा, राइट बंधु, राइट ब्रदर्स। क्या कहेंगे आप, राइट ब्रदर्स कौन थे, वायुयान के खोजकर्ता थे। फिर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में रेल का क्या इतिहास रहा है। तो देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहली रेल चलाई गई थी, जहाँ वो प्लेन चलाया गया था, किसकी बात कर रहे हैं, वायु परिवहन की। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट, भारत की जो पहली जहाज उड़ी थी, पहला जो वायु परिवहन हुआ था, वो उत्तर प्रदेश का भी पहला वायु परिवहन है और भारत का भी पहला वायु परिवहन। यानी भारत में पहली बार जब वायु सेवा शुरू की गई थी, जो वायुयान उड़ा था वो कहाँ से कहाँ तक गया था, तो इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक गया था। इलाहाबाद के पास ही में नैनी है, चूँकि प्रयोग था तो छोटी दूरी में किया गया था। तो इलाहाबाद से नैनी तक पहली बार वायु परिवहन हुआ था, पहली बार जहाज गई थी। और क्या लेके गई थी, तो डाक लेकर गई थी। तो ध्यान देंगे पहला पॉइंट, भारत में साथ उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जब भारत में पहला हो रहा है, यूपी का ही पहला है, भारत और यूपी में प्रथम हवाई यान इलाहाबाद से नैनी तक, लगभग 8 किलोमीटर, कितना, इलाहाबाद से नैनी तक किया गया था, इलाहाबाद से नैनी तक किया गया था। और ये अपने साथ क्या लेके गया था, ये डाक लेके गया था। डाक क्या होता है, चिट्ठी है। ये अपने साथ क्या लेके गया था, डाक। तो आप क्या ध्यान देंगे, पहला पॉइंट क्या आता है कि उत्तर प्रदेश में और या भारत में दोनों जगह जो प्रथम हवाई यात्रा हुई थी, उनकी कहाँ से हुई थी, इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक हुई थी। और क्या लेके गया था ये, इसमें लेके गया था, डाक लेके गया था। तो ध्यान देंगे प्रारंभ की स्थिति थी, रेत वायु परिवहन जो था, प्रारंभ में वायु परिवहन निजी हाथों में था। ध्यान देंगे, निजी हाथों मतलब क्या हुआ कि जो हवाई जहाज भारत में चलते थे वो किसी सरकार के नहीं थे, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग चलवाते थे। जैसे मैं आप करके, उस समय जो बड़े लोग थे वो क्या चलवाते थे, वो खुद जहाज चलवाते। सरकार के पास अपना वायु परिवहन नहीं था। तो कब, प्रारंभ में। लेकिन फिर सरकार ने क्या किया, जितने वायु परिवहन थे सबका निजीकरण कर दिया। निजीकरण मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ों को राष्ट्रीयकृत कर देना। क्या कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया। जो चीज़ें जो निजीकरण के दौर में थी उनको हटा के राष्ट्रीयकरण में कर दिया। जैसे इंदिरा जी ने सारे बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया था, वैसे क्या किया गया, वायु परिवहन का क्या किया गया, निजीकरण से क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ध्यान देंगे, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण।
देखेंगे वायु परिवहन का राष्ट्रीय कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। तो सीधी सी बात, 1953 के पहले भारत में जो वायुयान संबंधी गतिविधियां होती थी वो पूर्णतः प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी, पूर्णतः निजी हाथों में थी। लेकिन 1953 में माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पूरे सेक्टर को सरकारी सेक्टर घोषित कर दिया। साथ ही क्या कहा कि अभी पूरा सरकारी कंट्रोल में आएगा। और दो तरह के क्या बनाए उन्होंने? दो तरह की शाखाएं बनाई उन्होंने। पूरा कौन कौन सी? पूरे रेलवे सेक्टर को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सी? पहली एयर इंडिया। पहली कौन सी? एयर इंडिया। दूसरी इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस। ध्यान देंगे क्या किया गया? 1953 में जो रेलवे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, इसको हटा के जो क्या किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। इसको क्या किया गया? सरकार की संपत्ति बनाया गया। और पूरे रेल परिवहन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? पहला एयर इंडिया, दूसरा इंडियन एयरलाइंस। पहला एयर इंडिया, दूसरा एयर इंडियन लाइंस। ध्यान देंगे एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में अंतर क्या है? तो जो एयर इंडिया है ये जो है या अंतरराष्ट्रीय सेवा देता है। कैसी सेवा देता है? अंतरराष्ट्रीय। जैसे मान लीजिए हमको आपको भारत से अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस जाना है, तो हम कौन सी फ्लाइट लेंगे? एयर इंडिया की फ्लाइट लेंगे। किसकी फ्लाइट लेंगे? एयर इंडिया की फ्लाइट लेंगे। और जो इंडियन एयरलाइंस है ये जो है घरेलू उड़ानें देता है। कैसी उड़ानें? घरेलू उड़ानें। और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ। किसके साथ? पड़ोसी देशों के साथ। तो ध्यान देंगे दो तंत्र बनाए। कौन कौन से? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो एयर इंडिया की खास बात क्या है? एयर इंडिया जो है ये विदेशों की सेवा देता है। आपको भारत से बाहर ब्रिटेन, लंदन जाना है तो। और जो इंडियन एयरलाइंस है ये भारत की सीमा के अंदर, जैसे आपको जाना है यूपी से एमपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तो आप कैसे जाएंगे? इंडियन एयरलाइन। साथ ही जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान, चीन, इनके साथ जो क्या कौन सेवा देता है? तो देता है इंडियन एयरलाइंस। से दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो आप एक बार में सारे रिकैप करेंगे। सबसे पहली बात, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? राइट बंधु ने किया था। किसने किया था? राइट बंधु ने किया था। भारत में पहली बार हवाई यान कब चला था? कहाँ से कहाँ तक? तो इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक। अपने साथ वो क्या लेके गया था? डाक लेके गया था। तीसरी बात, प्रारंभ में जो ये वायु परिवहन था ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, प्राइवेट संपत्ति होती थी। फिर 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने पूरे वायु परिवहन को दो हिस्सों में बांट दिया। अंतर्राष्ट्रीय सेवा देने के लिए एयर इंडिया, घरेलू और पड़ोसी देशों के साथ सेवा देने के लिए इंडियन एयरलाइंस। ये इसका पूरा इतिहास होता है। यहाँ जो सबसे फेमस क्वेश्चन वो है उत्तर प्रदेश में पहला वायु परिवहन कहाँ से कहाँ तक था? तो आप क्या कहेंगे? इलाहाबाद से लेकर के नैनी तक क्या लेके गया था? डाक लेके गया था। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ, वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यही प्रश्न इसके सबसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरे साथ देखेंगे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? इसका उत्तर है रायबरेली। कहाँ है? रायबरेली। कैसे आप इसको याद रखेंगे? इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी हमेशा रायबरेली से चुनाव लड़ती थी। उनके बाद उनकी जो बहू है सोनिया गांधी, वो भी रायबरेली से ही चुनाव लड़ती हैं। तो क्या ध्यान देंगे आप? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? रायबरेली में है। इंदिरा गांधी चुनाव कहाँ से लड़ती थी? रायबरेली से लड़ती थी। दूसरा, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये है इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तीसरा प्रश्न क्या है? हवाई अड्डा विद्यालय कहाँ है? हवाई अड्डा विद्यालय कहाँ है? ये भी कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। और कभी कभी सिर्फ डायरेक्ट स्पेस को कोड करता है तो आप देखेंगे इलाहाबाद में भी कहाँ है? इलाहाबाद में बमरौली। कौन सी जगह है? बमरौली। बमरौली। तो इलाहाबाद के बमरौली में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र है। साथ ही क्या है? हवाई अड्डा विद्यालय है। तीसरा, पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है आगरा में। कहाँ है? आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में। ध्यान देंगे इसको कैसे याद रखेंगे? आगरा वाला पैराशूट किसको आवश्यकता होती है? जब जहाज क्रैश होने लगता है, जिसका दिमाग नहीं काम करता, तो उसको पैराशूट पहना दिया जाता है। तो जानेंगे आगरा में एक पागल खाने के लिए फेमस है, तो आप दिमाग में ट्रिक बना लेंगे कि पैराशूट की आवश्यकता किसको होती है? इसका दिमाग कम काम करता है। पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है? आगरा में।
ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है हवाई अड्डे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने प्रश्न है। इनको डायरेक्ट कभी आपको मिलान करने के लिए आएगा कि मिलान कीजिए 4 हवाई अड्डे 4 जगहों के नाम से। एक तो मेरे साथ आप इसको ध्यान से देखेंगे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ, क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमौसी हवाई अड्डा। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? इसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी बोलते हैं। तो ध्यान देंगे, पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में। ये लखनऊ में अमौसी नामक एक स्थान है, तो अमौसी में स्थित, इसलिए क्या कहा जाता है? अमौसी हवाई अड्डा। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बाबतपुर हवाई अड्डा इसका नाम है। ये कहाँ है? ये है हमारे वाराणसी में। कहाँ है ये? वाराणसी में। तो ध्यान देंगे, दो क्रमशः पहले और दूसरे, ये ध्यान देंगे। इसमें मैंने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में ये दो कैसे हवाई अड्डे हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय। यानी अगर उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं और आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी कहीं जाना है तो आपको कहाँ से हवाई यात्रा लेनी होगी? दो। कहाँ से? एक लखनऊ से और वाराणसी, 2 जगहों से आपको मिल सकता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो आप कहेंगे 2। कौन कौन से? अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ का, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी का। बाकी लोकल हवाई अड्डे हैं जहाँ से देश की सीमा के भीतर जहाजें जाती हैं। कौन कौन सा? पहला, तीसरा खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया लिखा है। खेरिया हवाई अड्डा ये है आगरा में। कहाँ है? आगरा में। खेरिया का युद्ध बहुत फेमस है, मध्यकाल में, आप बाद में पढ़ेंगे। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। फुरसतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में। कहाँ? गाजियाबाद में। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको हिंडन नदी का नाम बताया था और मैंने कहा था हिंडन नदी जमुना की सहायक नदी है। और जमुना में कहाँ मिलती है? तो गाजियाबाद के पास ही मिलती है, गौतम बुद्ध नगर में। तो याद रखें कि चूंकि वही नहीं मिलती, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? हिंडन हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। और परीक्षा में कम से कम नहीं 20 बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है कि कहाँ पे है। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है? मेरठ में है। कहाँ पे है? मेरठ में है। ध्यान दें कि इतने हवाई अड्डे प्रमुख हैं। कई बार परीक्षाओं में इनको मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, क्रम को उल्टा सीधा कर देंगे, आपको मिलाना होगा। तो आप याद रखेंगे, खास बात आप क्या देखेंगे, जब परीक्षा में आएगा डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप कहेंगे मेरठ में है। जब प्रश्न में आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ, तो आप कहेंगे नागपुर में है। और अंतिम बात नोट में डाल के यहाँ लिखा है कि कुशीनगर व ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। ये 2 नए हवाई अड्डे हमारे यहाँ बनेंगे। कौन कौन से? कुशीनगर और ताज हवाई अड्डे। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है उत्तर प्रदेश के परिवहन का। और ये आज की वीडियो पूरा होगा। कल मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आऊँगा, संभवतः मैं आपको खनिज संपदा के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी दोस्त हों तैयारी करने वाले, सबको वीडियो को सेंड करिए, सब इसका लाभ उठाएं। हमारा सहयोग आप करते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।